So hello student, today I discuss types of function of standard 12. ओके लेकिन स्टैंडर्ड 11 में वेरियस टाइप ऑफ फंक्शन था, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, बहुत टाइप्स ऑफ फंक्शन था। लेकिन यहाँ पर दो टाइप पढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट वन इज वन फंक्शन, जिसको बोलते हैं इंजेक्टिव। क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव। दूसरा क्या पढ़ेंगे ना, ऑन टू फंक्शन, जिसको बोलते हैं सर्जेक्टिव। ओके, और एनी फंक्शन व्हिच आर बोथ सैटिस्फाई वन एंड टू, उसको बोलते हैं बाइजेक्टिव। जो फंक्शन बोथ सैटिस्फाई करेगा, मतलब वन भी होगा, ऑन टू भी होगा, उसको बोलते हैं बाइजेक्टिव। ओके, क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव। तो आज पढ़ेंगे वन स्टार्ट करेंगे, वन फंक्शन और इंजेक्टिव। ओके, तो वन फंक्शन क्या है? ओके, सपोज एक फंक्शन ले रहे हैं, मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। एक फंक्शन है विच मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। तब इसको कौन सा कंडीशन में इसको वन बोलेंगे? ओके, तो इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज डिस्टिंक्ट इमेज इन बी, ये कंडीशन है, ये थ्योरेटिकल है। ए का सभी एलिमेंट क्या इमेज होना चाहिए? डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए। मतलब अगर ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, फंक्शन हो रहा है एफ, ये ए है, ये बी है, इसमें जितना सारा एलिमेंट होगा, जितना भी होगा, तो सभी का बी में अलग अलग इमेज होना चाहिए। मतलब इसका इमेज अलग होना चाहिए, इसका इमेज अलग होना चाहिए, इसका इमेज अलग होना चाहिए, सभी का अलग इमेज होना चाहिए, सभी का। ओके, इसमें अगर एक्स वाई जेड कुछ भी आ सकता है, तो जितना भी एलिमेंट है ए का, सभी का इसमें क्या इमेज होना चाहिए? डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए, सभी का अलग अलग इमेज होना चाहिए। ओके, तो मैथमेटिकल कैसे तुम प्रूव करोगे? ओके, तो अगर प्रॉब्लम आ गया कैसे सॉल्व करोगे, वन होगा कि नहीं होगा? ओके, तो पहले सपोज और लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f। ओके, हम x1 और x2 कहाँ से लेंगे? डोमेन ऑफ f। एंड इस फंक्शन का डोमेन a है, कोडोमेन b है। a क्या है? डोमेन, b क्या है? कोडोमेन। ओके, तो x1 x2 हम कहाँ से ले रहे हैं? डोमेन। तो डोमेन ऑफ f क्या है? a। तो x1 एंड x2 बिलोंग्स टू a हो गए। इसके बाद क्या निकालोगे? एफ ऑफ x1 निकालोगे। जो फंक्शन दिया होगा उसमें x1 पुट करना है, निकल गया। एफ ऑफ x2 निकालोगे, हो गया। उसके बाद क्या करना है? देयरफॉर एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 इक्वल करना है। देन वी हैव टू शो दैट निकलना होगा x1 इक्वल टू x2। अगर निकल गया तब फंक्शन इज वन है, तब फंक्शन इज वन है, अदरवाइज नॉट वन। ओके, तो एक प्रॉब्लम करेंगे, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लें। छोटा सा एग्जाम्पल, सपोज एफ मैपिंग फ्रॉम नेचुरल नंबर टू रियल नंबर इज डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1। ये हम लोग का फंक्शन है, ये डिफाइन कर रहा है। ओके, फंक्शन मैपिंग कर रहा है n टू r, मतलब ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। हो गया। ओके, पहले इसका जो प्रोसेस है वही करेंगे। देखो ये प्रोसेस है। ओके, तो पहले लेट लेंगे x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f। इसका डोमेन ऑफ f कितना है? नेचुरल नंबर। तो x1, x2 बिलोंग्स टू n हो गया, है कि नहीं? देन एफ ऑफ x1 निकालो। एफ ऑफ x1 कितना हो जाएगा? इसमें x1 पुट करने से 2x1 प्लस 1 होगा। एफ ऑफ x2 कितना हो जाएगा? 2x2 प्लस 1। ओके, तो यहीं पर कर दे रहे हैं। ओके, तो एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 ले रहे हैं। ओके, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2। तो एफ ऑफ x1 कितना है? 2x1 प्लस 1। एफ ऑफ x2 कितना है? 2x2 प्लस 1। तो 1 कैंसिल हो गया। 2x1 इक्वल टू 2x2, 2 भी कैंसिल हो गया। देन x1 इक्वल टू x2। इसका मतलब क्या हो गया? f इज 1। ओके, f इज 1। समझ में आया? और एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। सपोज
एग्जाम्पल, सपोज एफ मैपिंग कर रहा है जेड से आर इज डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फंक्शन क्या है 2x² + 5। ये हम लोग का फंक्शन है। तो इसका जो डोमेन है, डोमेन कितना है जेड है और कोडोमेन कितना है आर है। वही प्रोसीजर। तो सपोज इसको 1 1 चेक करेंगे। सपोज x1 एंड x2 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ। डोमेन ऑफ एफ कितना है यहाँ पर जेड है। ओके, तो x1, x2 बिलोंग्स टू क्या हो गया जेड से आ गया। ओके, तो इसका एफ ऑफ x1 निकलना होगा। एफ ऑफ x1 कितना हो जाएगा, इसमें पुट करो 2x1² + 5। एफ ऑफ x2 कितना हो जाएगा 2x2² + 5 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे ना, देयरफॉर एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 कर देंगे। ओके, तो एफ ऑफ x1 कितना है 2x1² + 5, 2x2² + 5, 5 कैंसिल। उसके बाद 2x1² इक्वल टू 2x2², x1 कैंसिल, नहीं सॉरी 2 कैंसिल, तो x1² इक्वल टू x2²। जैसे हम लिखते हैं y² इक्वल टू 25। ओके, तो y इक्वल टू कितना होगा √± 25। इसका मतलब ±5 है कि नहीं। तो इसका हम लिखेंगे x1 इक्वल टू ±x2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट है कि नहीं। तो x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा ±x2। ओके, अगर ±x2 आ गया और डोमेन में क्या है, डोमेन क्या है जेड, मतलब रिमेंबर करना रिमेंबर करना कि 1 1 फंक्शन ऑलवेज डिपेंड्स ऑन डोमेन। किसके ऊपर निर्भर करेगा ना, डोमेन के। तो अगर इसमें x1 ± x2 ± अगर x2 आ गया और डोमेन क्या है जेड, जेड का डोमेन क्या है जेड, इसका मतलब F1 नहीं होगा। अगर ± आ गया और डोमेन नेगेटिव पॉजिटिव आ सकता है तब ये नहीं होगा। F इज नॉट 1 1। एग्जाम्पल दे रहे हैं, अगर इस फंक्शन में आ गया, इस फंक्शन में अगर 1 पुट करेंगे कितना होगा 5, -1 पुट करेंगे फिर भी 5 होगा। इसका मतलब 1 का मैपिंग 5, -1 का मैपिंग भी 5, मतलब इमेज। इसका मतलब मैनी 1 हो गया, मैनी 1, ये 1 1 नहीं है, इसलिए F इज नॉट 1 1। और एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, सपोज एग्जाम्पल और एक टू, ये सिंपल होगा। F मैपिंग फ्रॉम N to R। ओके, N to R इज डिफाइंड बाय f of x इक्वल टू 2x² + 1। कोई प्रॉब्लम ले रहे हैं, समझ में आ जाएगा आप लोग को। सपोज x1 एंड x2 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f। इसका डोमेन क्या है नेचुरल नंबर। तो f of x1 हो जाएगा 2x1² + 1, f of x2 कितना हो जाएगा 2x2² + 1। ओके, तो f of x1 इक्वल टू f of x2 कर दो, तो 2x1² + 1, 2x2² + 1, 1 1 कैंसिल, तो 2x1² इक्वल टू 2x2², 2 2 कैंसिल कर दो, x1² इक्वल टू x2²। तो x1 इक्वल टू कितना हो जाएगा ± x2 का रूट ओवर है, तो ये हो जाएगा ± x2। x1 इक्वल टू ± x2। हम पूछेंगे अभी ये 1 1 होगा कि नहीं होगा। ये 1 1 होगा क्योंकि इसमें ± है, लेकिन इसका जो डोमेन है नेचुरल नंबर है कि नहीं। तो माइनस कैन नॉट बी टेकन, माइनस नहीं आएगा, तो -x2 कैन नॉट बी टेकन, मतलब x1 इक्वल टू x2 हो जाएगा, है कि नहीं। तब इसका मतलब क्या हो जाएगा F इज 1 1। ओके, ठीक है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे कुछ इस तरह का 1 1 हो गया, देन 1 2 पढ़ाएंगे, 1 2 के बाद वेरियस टाइप ऑफ फंक्शन का 1 1 1 2 करेंगे। ओके, थैंक यू।